पहले आप इस पोस्ट को देखिए। इस पोस्ट को आपने रील या यूट्यूब पर देखा होगा, तो इसमें क्या लिखा है, ब्रांड न्यू डे में फ्यूचर पीटर्स मैन स्पाइडर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि ब्रांड न्यू डे में जो पीटर है वो मैन स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म होगा। तो मेरे दोस्तों, कॉमिक्स में भी मैन स्पाइडर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सबसे पहले हमें मार्वल फैनफेयर इशू 2 मार्च 1984 कॉमिक्स में दिखा था। इस कहानी में क्या होता है कि ब्रेन चाइल्ड नाम का एक विलन होता है, वो स्पाइडरमैन पर एक मशीन का उपयोग करता है जिससे उसके कई सारे हाथ और पैर निकल आते हैं और वो मकड़ी में बदल जाता है। हालांकि बाद में वो ठीक भी कर दिया जाता है। तो ये जो इवेंट है वो सेवेज लैंड से जुड़ा हुआ है, जहां ब्रेन चाइल्ड नाम का जो विलन है वो स्पाइडरमैन के साथ म्यूटेशन करता है। और हाँ मेरे दोस्तों, स्पाइडरमैन द एनिमेटेड सीरीज में भी यह ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया था, जहां पीटर पार्कर की म्यूटेशन बीमारी के कारण वह मैन स्पाइडर में बदल जाता है। और इसमें जो पीटर की ह्यूमैनिटी होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है और वो मकड़ी की तरह व्यवहार करने लगता है। लेकिन ये स्थायी स्थिति थी, बाद में वह इंसान में बदल जाता है। तो मेरे दोस्तों, अगर ब्रांड न्यू डे टेलर की बात करें तो इसमें भी कुछ हल्का हल्का हमें देखने को मिल रहा है। पीटर की जो आंख है वो काली हो रही है, उसमें म्यूटेशन हो रहा है, उसकी तबीयत खराब हो रही है। कुछ हमें हिंट मैन स्पाइडर की तरफ ले जा रहे हैं और वो कोकून से निकलता है। तो आइए मेरे दोस्तों, इसका असली मतलब क्या है तो मैं सब कुछ बताता हूँ। तो मेरे दोस्तों देखो, मैन स्पाइडर का मतलब ये नहीं है कि वो मॉन्स्टर बन जाएगा। यहाँ मतलब यह है कि पीटर के अंदर जो स्पाइडर पावर्स हैं वो ज्यादा एक्टिव होकर उसकी बॉडी और नेचर को बदलने लगेंगे। मतलब यानी पीटर की पावर्स इवॉल्व होंगी, उसका शरीर ज्यादा स्पाइडर लाइक हो जाएगा, उसका बिहेवियर थोड़ा एग्रेसिव और इंस्टिंक्ट ड्राइवन हो सकता है, वो गैजेट्स पर कम और नेचुरल स्पाइडर एबिलिटीज पर ज्यादा डिपेंड रहेगा। अब इस सब को जानने के लिए आपको द अदर स्टोरी लाइन को समझना होगा। तो द अदर स्टोरी लाइन में क्या हुआ था, तो देखो मेरे दोस्तों, कहानी की शुरुआत में पीटर को अजीब सपने, विजन और इंटरनल वार्निंग्स मिलने लगती हैं। उसे महसूस होने लगता है कि उसके अंदर कुछ बहुत गलत हो रहा है। टेस्ट्स के बाद पता चलता है कि पीटर अननोन टर्मिनल कंडीशन से मर रहा है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि साइंस उसका क्योर नहीं निकाल पाती है। रीड रिचर्ड्स जैसे जीनियस भी हेल्प नहीं कर पाते। डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक भी काम नहीं करता है। इस पॉइंट पर जो स्टोरी है वो एक सिंपल हीरो प्लॉट से निकलकर आइडेंटिटी, डेस्टिनी और सर्वाइवल वाली कहानी बन जाती है। जब पीटर पहले से ही वीक और मतलब मरने की स्थिति में होता है, तब उसका डेंजरस एनिमी मॉर्लून वापस आ जाता है। मॉर्लून कौन है, तो मॉर्लून एक नॉर्मल विलन नहीं है मेरे दोस्तों, वह एक एनर्जी वैम्पायर या कह सकते हैं प्रीडेटर है, जो स्पेशली स्पाइडर टोटेम्स या कह सकते हैं स्पाइडर पावर्ड विंग्स की लाइफ फोर्स कंज्यूम करता है। उसकी पीटर से पहले भी डेंजरस फाइट हो चुकी होती है और इस बार पीटर की कंडीशन ऑलरेडी बहुत खराब होती है, इसलिए मॉर्लोन का अटैक और भी ज्यादा टेरिफाइंग उसको लगता है। पीटर और मॉर्लोन के बीच एक एक्सट्रीम वायलेंट बैटल होता है और यह स्पाइडरमैन की सबसे ब्रूटल फाइट में से एक मानी जाती है। मॉर्लोन पीटर को बुरी तरह टॉर्चर करता है, पीटर की बॉडी ऑलमोस्ट ब्रेक हो जाती है। एक टेरिफाइंग मूवमेंट में मॉर्लोन पीटर की आंखें निकाल देता है मेरे दोस्तों। पीटर फिजिकली और मेंटली ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है। पीटर हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन मॉर्लोन वहां भी उसका काम तमाम करने आ जाता है। और यहाँ ही स्टोरी में सबसे शॉकिंग पार्ट स्टार्ट होता है। हॉस्पिटल में जब पीटर ऑलमोस्ट एंड पर होता है, तब उसके अंदर का एक रॉ इंस्टिंक्टिव एनिमल लाइक स्पाइडर साइड एक्टिव हो जाता है। अब पीटर नॉर्मल स्पाइडरमैन की तरह नहीं लड़ता है, वो प्योर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के मोड में आ जाता है। इस मूवमेंट में पीटर के अंदर से एक नई एबिलिटी निकलती है, व्रिस्ट स्टिंगर्स। उसकी कलाई से जहरीले कांटे निकलते हैं। पीटर इन कांटों का यूज करके मॉर्लोन पर अटैक करता है और फाइनली मॉर्लोन को मार देता है। लेकिन इस फाइट के बाद पीटर खुद भी मर जाता है। यह पार्ट स्टोरी का इमोशनल और सिंबॉलिक सेंटर है। स्पाइडरमैन विंस बट पीटर पार्कर डाइस। ककून और रिबर्थ। पीटर की डेथ के बाद उसकी बॉडी एक स्ट्रेंज ककून बना लेती है। यह सीन काफी सिंबॉलिक है, बिल्कुल एक इंसेक्ट या कह सकते हैं स्पाइडर मेटामॉर्फोसिस की तरह। इस ककून के अंदर पीटर का रिबर्थ होता है और बाद में वो उस ककून से निकलता है जिंदा, हील्ड, इवॉल्व्ड और पहले से अलग। और बाद में पीटर को समझ में आता है कि वह सिर्फ एक इंसान नहीं है जो स्पाइडर पावर्स यूज करता है, उसके अंदर एक ह्यूमन साइड है और एक स्पाइडर साइड है। और सर्वाइवल अगर उसे करना है तो इन दोनों को एक्सेप्ट करना होगा। तो मेरे दोस्तों, जो जो चीजें हमें ब्रांड न्यू डे में दिखाई गई थी वो कुछ
इस अदर स्टोरी लाइन से रिलेट कर रही हैं। और हम मेरे दोस्तों सबसे मेन बात ये है कि म्यूटेशन क्यों हो रहा है, उसमें चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जैसे कि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स जैसे इवेंट आ रहे हैं, तो स्पाइडरमैन को पावर्स चाहिए, वो भी काफी तगड़ी पावर्स चाहिए, तो उसके लिए ये चेंजेस बहुत जरूरी हैं। तो मेरे दोस्तों फिर ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए।